अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं? खैरियत से हैं। आज हम आप लोगों को कार डिटेलिंग के टिप्स एंड ट्रिक बताते हैं और इस वीडियो के अंदर आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा इंशाल्लाह। इस वीडियो के अंदर आप लोगों को थोड़ा ट्रिक भी बताते हैं, आप अपने घर में बैठ के भी आप आसानी के साथ कर सकते हैं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, बैक डिग्गी ट्रंक जो है, अगर आप लोगों के पास छोटा एक वैक्यूम है या बड़ा वैक्यूम है, उसको आपने किस तरह क्लीनिंग करना है। जैसे कि अभी हमारा वोरिन जो है वो बैक डिग्गी पे अच्छे तरीके से जो है वो रफ़ कर रहा है और देखते हैं। और उसके बाद जी जैसे कि अभी जो है दिखाइएगा जी, ये देखें, इसी तरह आवाज़ से शो हो रहा होगा। ये आपने इसी तरह जो है आपने, अगर आपके पास इस तरह का वैक्यूम है तो आप बड़ी आसानी के साथ जो है वो डस्ट को उठा सकते हैं। रस्ट जितना भी दाना वगैरह है वो अच्छे तरीके से ड्राई हो जाता है। उसके बाद जी है इसके ऊपर जो है आप अपने लिक्विड किसी डब्बे में बना लें या किसी बाल्टी में बना लें या शावर में तैयार कर लें। इस कपड़े के ऊपर अप्लाई करें, फिर बुरश अप्लाई करें, फिर एक कपड़ा अप्लाई करें तो गाड़ी का जो बैक डिग्गी का जो कपड़ा है वो बड़ा प्रॉपर से नीट हो जाता है। तो जैसा कि अभी आप देख रहे हैं, ये साथ साथ शावर भी यूज़ किया जा रहा है। अच्छी तरीके से जो रस्ट है और डस्ट वगैरह जो जितनी भी है वो उठा ली गई है। उसके बाद जी इसके ऊपर जो है वो आप अच्छे तरीके से इसको कपड़े को रब करना है। जो कपड़ा है वो अच्छे तरीके से जो डस्ट वगैरह है वो अच्छी तरीके से उसको साफ़ कर लेगा। तो बहुत ही आसान है। आप जो टिप्स हैं डिटेलिंग के वो आप लोगों को थोड़ा बताए जा रहे हैं। साथ साथ उसके बाद जी हम अंदर इंटरनल में चलते हैं, ये अंदर का भी देखते हैं। जैसा कि अभी आप देख रहे हैं कि नीचे वाला जो कारपेट है हम उसको किस तरीके से साफ़ कर रहे हैं बगैर, अगर हम वॉश ना करें तो उसके बगैर ही ऐसे अंदर लगे लगाई गाड़ी को अगर साफ़ करना हो तो फिर हम किस तरह साफ़ करें। ये देखें, ये अब टिप्स बताया जा रहा है। जैसा कि सबसे पहले हमने जो कारपेट को है वो हमने अच्छे तरीके से वैक्यूम कर लिया गया है और वैक्यूम करने का मकसद ये है कि वो मिट्टी जो है वो इस कपड़े के साथ गंदा ना हो सके कपड़ा। तो उसके बाद जी हम उसको एक लिक्विड तैयार किया है बाल्टी के अंदर, जो है हमने इसको इसके अंदर लिक्विड एक तैयार किया है। उसके बाद इसको कपड़े के साथ जो है वो लगा कर नीचे लगा रहे हैं। उसके बाद फिर एक बुरश भी लगाया जाएगा। इसको इस तरह आप देख रहे हैं, अच्छी तरीके से इसको बुरश लगाना है कि नीचे जो दाग शाग हैं वो अच्छे तरीके से जो है वो साफ़ हो जाए। ये देख रहे हैं, ज़्यादा भी हार्ड बुरश नहीं लगाना जिससे वो बुरा आ जाए। आपने उस हिसाब से लगाना है कि आपका अच्छे तरीके से जो है वो नीचे मैल वगैरह साफ़ हो जाए। इसके बाद ये आप अगर आप कपड़ा अपना यूज़ करेंगे तो उसके बाद ये देखें सफाई नीट खुद ब खुद आना शुरू हो। ये देख रहे हैं अभी इधर थोड़ा साफ़ होने वाला है, ये जगह साफ़ हो चुकी है, साथ साथ ये किया जा रहा है। उसके बाद जी हमारी आ जाती है छत को भी हम आप लोगों को बताएंगे। छत के ऊपर जो है वो हमारा कपड़ा यूज़ किया जा रहा होता है, एप्लीकेटर एक कपड़ा होता है, उसके ऊपर बुरश वगैरह नहीं लगाते, एक कपड़ा लगा के अच्छे तरीके से साफ़ किया जा रहा होता है। ये है हमारा टिप। इंटीरियर के अंदर भी हम ऑल पेपर क्लीनर यूज़ कर रहे होते हैं। आप अपने घर के अंदर भी अपना कोई भी ऑल पेपर क्लीनर ऑनलाइन मंगवा सकते हैं और वहाँ से भी इस इंटीरियर को साफ़ करने के लिए आप अपने इंटीरियर को ऊपर जो ये येलो इस तरह का इंटीरियर है वो ऑल पेपर क्लीनर मंगाने से जड़ तक जो मैल होती है वो उठा लेता है और एक रीजनल शाइन जो है वो निकालता है। उसके बाद सीटें वगैरह, आपके जो दरवाजे हमारे हैं वो दरवाज़ों को भी डिटेलिंग आप हमारी पीछे कोई भी वीडियो देखें, उसमें मैंने एक प्रॉपर वीडियो बनाई हुई है क्या क्या डिटेलिंग में इंक्लूड हो रहा होता है। टोटली जो है हम इस जो है हम इस छोटी छोटी चीज़ें जो हैं वो अच्छे तरीके से नीट डिटेल से साफ़ कर रहे होते हैं। बटनों तक जो कोने में डस्ट होती है वो भी साफ़ किए जाते हैं। उसके बाद ये टिप्स ये है हमारा ये कि आप लोग अपने घर में अगर हैं आप लोगों के पास ट्यूब बुरश है छोटा सा, तो उसको आप आसानी से जाली को साफ़ कर सकते हैं। ज़्यादा भी इतना नहीं कि वो जाली का अंदर वाला हिस्सा टूट जाए। और छोटे छोटे जहाँ कोने हैं वो आपने ट्यूब बुरश यूज़ करना है। घर में अगर आप होम में कर रहे हैं तो आपको घर में बैठे हैं तो या दफ्तर में कहीं भी हैं तो आप ट्यूब बुरश के ज़रिए छोटे छोटे जो कोने हैं जहाँ बुरश बड़ा नहीं जा रहा उसके लिए वो स्पेशली जो है आप लोगों को ट्यूब बुरश यूज़ करना है। तो इंशाल्लाह आप लोगों को टिप्स लाते रहेंगे। ये एक मुख्तसर सी मैंने वीडियो बनाई है और भी आप लोगों को प्रॉपर वीडियो बनाएंगे। मैंने कहा कि एक छोटी सी एक वीडियो बना लूँ आप लोगों के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे भी आएंगे, आप लोगों को साथ साथ टॉपिक देते रहेंगे। हमारे पास ट्रेंड वीडियो आती रहती है, इंशाल्लाह आप लोगों के पास आती रहेंगी। अगर कोई ऐसी वीडियो बनानी है, हमारे भाई ने कोई हमें कोई मैसेज करे, कमेंट करें किस टॉपिक पे एक वीडियो बनाई जाए, उस टॉपिक पे भी इंशाल्लाह वीडियो बनाएंगे अपने भाइयों के लिए। आप लोगों ने वीडियो में हमारी वीडियो को लाइक फॉलो ज़रूर करिएगा जिससे हम आगे से आगे मोहब्बत से शेयर कर सके, वीडियो बना सके। अल्लाह हाफिज़।